देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। पहला कार्ड ही आया है ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, साथ में आपको फैंटेसाइज भी कर रहे हैं, डे ड्रीमिंग देख रहे हैं, डे नाइट ड्रीम देख रहे हैं। आप रात रात को जागते होंगे, आपके पार्टनर की एनर्जी पिक करते होंगे, वो पूरी रात जागते हैं और आपको फैंटेसाइज करते हैं, और फैंटेसाइज के साथ साथ ओवर थिंकिंग भी करते हैं कि आपसे उनकी इच्छा तो है आपसे शादी करने के लिए, मगर उनके ऊपर मुझे दिख रहा है बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारी प्रायोरिटीज़ हैं उनकी लाइफ में। तो उन उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन सब वो सारी प्रायोरिटीज़ को कैसे अपने सिर से उतार फेंकें, उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। मुझे दिख रहा है बहुत से लोग फैमिली मैन हैं या वुमन है, मैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। अगर सिंगल भी हैं तो पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, ये एनर्जी है। तो वो कैसे उन सिचुएशन को संभाले, कैसे इस सिचुएशन से निकले, ये सोचते हुए मुझे करंट एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी मुझे दिख रही है। साथ में मुझे ये दिख रहा है कि उनको एक ही टाइम में सभी चाहिए, किसी को छोड़ के कुछ नहीं पाना है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, सब चाहिए उन्हें। तो इस वजह से यूनियन नहीं हो रहा है आप लोगों का। उनको दोनों हाथों में लड्डू चाहिए, तो दोनों हाथों में लड्डू आज तक किसको मिला है ना? ये कलयुग है, तो किसी को नहीं मिला है। तो जब तक वो एक लड्डू पसंद नहीं करते हैं, भगवान ऐसे ही उनको टॉर्चर करते रहेंगे, मेंटली, फिज़िकली, जो मुझे दिख रहा है। तो वो कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। आपसे प्यार करते हैं अलग बात है, आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, मगर एक्शन का मुझे एनर्जी नहीं दिख रहा है, एक्शन का कोई एनर्जी नहीं है। इसलिए कि दोनों हाथों में बटेर चाहिए, तो दोनों हाथों में बटेर कौन देता है? तो अभी सिचुएशन ऐसी है, इल्यूज़न है, काफ़ी इल्यूज़न में घिरे हुए हैं आपके पार्टनर। साथ में सिक्रेटिव हैं, ओपन अप नहीं होते हैं, जो सोचते हैं सब हाइड करते हैं, और एक हैप्पी फैमिली गुजारते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो एक हैप्पी फैमिली गुजारते हुए नज़र आ रहे हैं, और अंदर ही अंदर खिचड़ी दूसरी पका रहे होते हैं। मतलब मुखोटा पहने हुए रहते हैं, मास्क पहने हुए रहते हैं। डुअल नेचर है और डुअल फेस है। जो भी थर्ड पार्टी है आप लोगों के बीच में, उसके साथ भी मतलब फुल एंजॉय करते हैं, और यहाँ पे आपके सपने देखते हैं, मतलब दिल में कुछ बाहर कुछ। तो वो सिचुएशन है आपके पार्टनर का। दिल में कुछ चल रहा होता है और दिखाते कुछ हैं। तो मास्क पहने हुए रहते हैं, साथ में ये उनका डेंजरस जो हैबिट है, मुखौटा पहने हुए रहना, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, चाहे उनके घर वाले के लिए हो या आपके लिए हो। तो वो उनका बाई बर्थ स्वभाव है। होता है ना, सांप गिरगिट की तरह चेंज होता है, तो वैसा स्वभाव वो पैदा लेके ही जन्मे हैं। वो चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। तो वही बात है उन पर लागू होता है। आपके जो पार्टनर हैं वो अपनी हरकतों से नहीं बाज आ सकते, क्यों? वो तो बाई बर्थ उनका कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो पर्सनली ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, लड़का लड़की, दोनों के लिए यही रीडिंग है। अगर आप मेल हैं, लड़का हैं, तो आपकी फीमेल पार्टनर लड़की की रीडिंग है, एनर्जी है। और अगर फीमेल हैं आप, लड़की हैं, तो आपके बॉयफ्रेंड की रीडिंग है, लड़के की रीडिंग है, ठीक है? और दोनों की एनर्जीज में होगी, आपकी भी आपके पार्टनर की भी। टाइमलेस है, जब आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। यहाँ पे मुझे कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और कुछ लोग सिंगल, दोनों ही सिंगल होंगे, और कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं एक सिंगल और एक मैरिड। अभी तो मुझे दिख रहा है वो टूट के बिखर जाएंगे,
मगर अपना मास्क नहीं उतारेंगे, ना ही अपनी फैमिली के सामने, ना ही आपके सामने। दोनों तरफ ही अच्छा एक्टिंग किए जा रहे हैं। आपके साथ हो सकता है 5D में रोमांस करते होंगे और 3D में अपनी वाइफ़ के साथ रोमांस करते हैं। तो बराबर उनका रोमांस चल रहा है। अगर आप एक्स्ट्रा में कोई थर्ड पार्टी है आपकी लाइफ में, थर्ड पार्टी वाइफ़, हस्बैंड या गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड कोई भी हो सकता है। तो वो बराबर एन्जॉय कर रहे हैं। 5 डायमेंशन में आपके साथ एन्जॉय करते हैं, इसलिए कि आप उनकी एनर्जी पिक करते हैं, रात-रात भर सोते नहीं हैं, है ना? और कुछ लोग मुझे दिख रही है फेमिनाइन बैलेंस है। अब अपने डीएम का ये ड्रामा, वो ड्रामा किंग होते हैं, तो वो ड्रामा अब बर्दाश्त नहीं करती है। उनको पता है खुद पे फ़ोकस करना है। एम्प्रेस का कार्ड रोज़ आता है, तो बहुत से लोग बैलेंस हैं, जिनको पता है जो डीएम हैं वो ड्रामा करते हैं, एक्टर होते हैं। अपने बॉडी एक्शन से कुछ और समझाते हैं, रियलिटी में वो लोट-पोट हो जाते हैं थर्ड पार्टी के सामने। लोट-पोट हो जाते हैं, पैर चाट नहीं पाते, वो अलग बात है, वो वरना वो लोट-पोट हो जाते हैं। तो ये चीज़ डीएफ को समझ में आ गई है। तो डीएफ बहुत सी डीएफ है जो बैलेंस है और कुछ डीएफ अभी जो जर्नी में नई आई हैं, अभी भी मुझे दिख रहा है अपने डीएम को ये कन्विंस करने में लगी हुई है कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। तुम समझ जाओ, हम रोमांस करते हैं, फिज़िकल होते हैं, सेक्स करते हैं। तो ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ़ सेक्स करने के लिए नहीं बनाया गया है। ट्विन फ्लेम सुनते ही डीएफ खुशी से पागल हो जाती है कि चलो एक बकरा मिला सेक्स करने के लिए। तो अपने दिमाग से ये सेक्स का भूत उतार दीजिए। ट्विन फ्लेम सेक्स करने के लिए नहीं पैदा होते हैं, वो अलग बात है। मिलते साथ ही उनका सकरल चक्रा और हार्ट चक्रा एक्टिवेट हो जाता है, मगर मिलना कुछ भी नहीं है आपने, ठेंगा के अलावा। तो जल्दी से अपने मुँह पे पानी डालिए और सीधे रास्ते चुनिए, है ना? इतना सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड होने से आपके डीएम तो मिलने से रहे। तो बैक टू पवेलियन आइए, इसलिए कि ये जर्नी पेनफुल है। जो आप चाहोगे वो मिलेगा नहीं, जब तक आप सेल्फ लव में नहीं आते हो, जब तक डीएम को भाव नहीं देते हो, उनका लेवल उन्हें एहसास नहीं दिलाते हो, है ना? तब तक आपको वो इंसल्ट करते रहेंगे। आपको बार-बार वो एहसास दिलाएँगे कि आप कुछ नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, तो उस सिचुएशन से बाहर निकलिए। एक डीएफआर रोज़ मुझे मैसेज करती है, आज मैंने बोला कि हम ट्विन फ्लेम हैं, हम ये हैं, वो हैं, तो ये कन्विंस करना बंद कीजिए डीएम को। अभी मुझे दिख रहा है इंट्यूटिव हो रहे हैं, किसी-किसी के पार्टनर इंट्यूटिव हो रहे हैं, मगर फिर भी उन्हें खौफ खाए जा रहा है कि कैसे बढ़ेंगे वो आगे, कैसे बढ़ेंगे इसलिए कि अपना मुखौटा कैसे उतारेंगे, है ना? इतना एक्टिंग करने के बाद एकदम अचानक अगर कोई मुखौटा अपना उतारे और सांप की तरह डंक मारे, तो इंसान तो वैसे ही बेहोश होके मर जाएगा जिस पर डंक मारेगा। तो वही डंक मारने से पहले सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि डंक मारूँगा कैसे? तो अभी डंक मारने किसी-किसी के पार्टनर अभी आएँगे आपकी तरफ, यूनियन में आएँगे, तो वो डंक मार कर ही आएँगे। पैदाइशी साँप हैं वो, तो साँप अपना फन निकालने के लिए रेडी हो रहे हैं। अपनी फैमिली पे डंक मारेंगे अभी, तभी तो यूनियन होगा। अब भगवान ने उन्हें साँप ही बनाया है। पहले फेमिनाइन पर उन्होंने डंक मारा, अब अपनी फैमिली पे डंक मारेंगे, चाहे उनकी बीवी हो, बच्चे हो या पति या बच्चे हों। मस्कुलाइन एनर्जी तो मेल बॉडी में भी होती है। तो वो कुछ लोग हैं जो अपने पार्टनर को, थर्ड पार्टी को छोड़ने के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। वही इस चीज़ से खौफ़ खा रहे हैं कि मास्क उतारूँ तो उतारूँ कैसे? है ना? कहते हैं ना हमारे बंगाली में कहते हैं पाप छाड़े ना निजर बाप के। मतलब जो पाप होता है अपने बाप को भी नहीं छोड़ता है। जब शनिदेव उसको कर्मा का फल देते हैं, तो पाप जो करता है उसके पापा को भी नहीं छोड़ते हैं शनिदेव कर्मा करते वक़्त। तो वही अब वो सोच रहे हैं, आपके पार्टनर जो भी हैं डीएम, कि मुखौटा उतारना पड़ेगा, सामने आना पड़ेगा, अपनी एक्टिंग छोड़नी पड़ेगी, ड्रामा ख़त्म करना पड़ेगा। तो ये सब ड्रामा कैसे ख़त्म करूँ? वही सोच-सोच के मतलब पैरों तले से ज़मीन निकलती जा रही है आपके डीएम की। अभी मुझे दिख रहा है एम्प्रेस, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो उनकी पर्सनल लाइफ़ में,
मगर वो रात दिन आपको याद करते हैं, आपको मिस करते हैं। और साथ में आप बहुत खूबसूरत हैं, आपकी खूबसूरती के वो एडमायर करते हैं, आपकी ब्यूटी को एडमायर करते हैं, आपकी नॉलेज, और आप काफ़ी इंटेलिजेंट भी हो। तो ये सारी खूबियाँ जो आपकी देखते हैं, तो जो भी उनके लाइफ में थर्ड पार्टी है, जो भी सिचुएशन है, चाहे माँ बाप हो, चाहे मैरिड हो, तो वो कंपेयर करते हैं। वो सोचते हैं, अनमैरिड हैं तो सोचते हैं अगर वो ढूंढेंगे तो ऐसे नहीं ढूंढ पाएंगे, अगर मैरिड हैं तो उनको लगता है कि नहीं ये बेटर है। हमेशा वो आपको कंपेयर करते हैं, जो भी उनकी लाइफ में उनसे कंपेयर करते हैं। मुझे कंपैरिजन की एनर्जी दिख रही है, कंपेयर करते रहते हैं वो आपको दूसरों से। रात रात भर जागते हैं आप। अचानक मुझे कल शाम को आप या मॉर्निंग में भी, कल शाम से 3 बजे से आप आंसू बह रहे होंगे आपके, नॉन स्टॉप आंसू बह रहे होंगे। हर डीएफ के, मैक्सिमम डीएफ के आंसू बह रहे होंगे, रुक नहीं रहे थे। कल आपके डीएम बहुत आपको मिस कर रहे थे, बहुत मिस कर रहे थे, और एक्टिंग कर कर के थक गए हैं वो। मास्क पहनकर ये दोहरी ज़िंदगी जी जी कर वो थक गए हैं। तो कल रात को वो काफ़ी तड़प रहे थे, रो रहे थे। 3 बजे से ही वो उन्होंने आपको याद कर रहे थे और रो रहे थे, आपके आंसू बह रहे होंगे। किसी ने मुझसे पूछा कि मैं तो बैलेंस हूँ, फिर भी मेरे आंसू क्यों बहते हैं? देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी में बॉडी का कनेक्शन नहीं है, यहाँ पे सोल का कनेक्शन है। आपके ट्विन के साथ जो भी होगा, आप उनकी एनर्जी पिक करेंगे, यही रियलिटी है, और ये लाइफ टाइम रहेगा। आप शादी हो जाएगी तब भी आपके ट्विन जब भी दर्द में होंगे, आप तड़प उठेंगे उनके लिए, और ऐसा उनके साथ भी होता है। आपकी थोड़ा सा हेल्थ खराब होगा, इमीडिएटली उन्हें पता चल जाएगा, क्यों आप बेचैन हो जाओगे, आप तड़पने लगोगे, आप स्थिर नहीं रह पाओगे, और आपकी अस्थिरता उन्हें पता चल जाएगी, आपकी बेचैनी। अगर आपको बुखार है, आप तो नॉर्मल नहीं रह पाओगे ना, आप तड़पोगे बिस्तर पे। जब आप तड़पोगे तो वहाँ तक पहुँच जाएगी आपकी तड़प, और वो भी बेचैन हो जाएंगे कि हो क्या रहा है मेरे डीएफ के साथ, मेरी अदर हाफ के साथ। तो ये नॉर्मल है, ये लाइफ टाइम चलेगा आपके साथ। आप अपने डीएम की एनर्जी पिक करेंगे और डीएम आपकी एनर्जी पिक करेंगे, इसलिए कि आप दोनों की सोल एक है। बॉडी बेशक अलग हो, मगर सोल एक है। शरीर के अंदर जो भी होगा, दोनों को इक्वल पता होगा। तो वो रोएंगे तो आप भी रोओगे, वो हंसेंगे तो आप भी हंसोगे। तो उनके साथ भी ऐसा ही होता है, इसलिए कि दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स होती हैं। जब वो रोते हैं आप भी रोते हो, जब आप रोगे तो वो भी फूट फूट के रोते हैं। ये जर्नी बनाई ही ऐसी है, दर्द, सुख और दुख दोनों को एक समान दिया है। मिलने के बाद आप दोनों का जब सोल कॉन्ट्रैक्ट और आई कॉन्टैक्ट हो जाता है, मिलने के बाद आपके सुख दुख एक हो जाते हैं। बेशक वो ईगो में बोलते नहीं हैं, एटीट्यूड में रहते हैं, घमंड में चूर रहते हैं, अपने पैसे का गुरूर होता है उन्हें, मगर आना तो उन्हें बैक टू पवेलियन ही है। घर उनका आप ही हो, कंप्लीशन आप ही हो। तो एक ना एक दिन आना है। द लवर्स, पास्ट लाइफ लवर, बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं जो पास्ट लाइफ लवर होते हैं। ट्विन फ्लेम क्या होते हैं? हस्बैंड वाइफ होते हैं। पास्ट लाइफ में आप दोनों हस्बैंड वाइफ थे, इस जन्म में आप फिर आके मिले हो। तो यूनियन के लिए मिले हो, सोल का यूनियन। इनर वर्क कीजिए, इनर वर्क में ध्यान दीजिए, इसलिए कि इनर वर्क अगर आप नहीं करते तो ये जर्नी 7 स्टेजेस की होती है। 7 स्टेजेस से 7 ईयर्स में कंप्लीट होती है। अगर आप इनर वर्क नहीं करते हो, आगे नहीं बढ़ते हो, तो ये 7 ईयर्स 20 ईयर्स में बदल जाती है। करना ना करना आपकी इच्छा होती है, करिए मत। नहीं करेंगे तो सुकून नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, पीस नहीं मिलेगा। आप दोनों की आत्मा अलग अलग भटकती रहेगी, एक दूसरे को चाहेगी, पाना चाहेगी, मगर मिल नहीं पाएंगे। अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन दोनों की सेम है, मेजर चॉइसेस दोनों की सेम होगी, माइनर डिफरेंट हो सकती है, मेजर चॉइसेस आप दोनों की सेम होगी। ऑनेस्टी स्टार्टिंग में नहीं दिखाते हैं, बिल्कुल जर्नी के आखिरी में दिखाते हैं ऑनेस्टी, इसलिए कि वो काफ़ी स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं। हमेशा डीएफ के साथ माइंड गेम खेलते रहते हैं, मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, सीक्रेसी रखते हैं,
ओपन अप नहीं होते हैं। तो ये सब चालाकी उनकी चलती रहती है। अब डीएफ को स्मार्ट बनना है, प्यार में नहीं बहना है, इमोशनल फूल नहीं होना है। अगर आप ये सब नहीं होते हैं तो यूनियन होता है, नज़दीक होता है, वरना ऐसे ही प्यार में बहेंगे तो अकेले ही बहते जाएंगे, इसलिए कि वो किनारे पे ही खड़े होंगे आपके डीएम, मज़ा देखने के लिए कि आप तैरकर कितनी देर तक जिंदा हो। इसलिए कि जब वो ऐसा करते हैं वो अवेकन नहीं होते हैं, आपको तड़पता देखकर वो खुश होते हैं। रियलिटी ये है, स्टार्टिंग में अगर आप डीएम से मिलते हो वो हर एक तकलीफ़ आपकी देखकर खुश होते हैं। उनकी सोल खुश नहीं होती है, आप जो प्यार फ़ील करते हो उनकी सोल की फ़ील करते हो। वो 3D का इंसान जब भी आपको तकलीफ़ में देखता है वो खुश होता है, रियलिटी ये है। इसलिए कि वो अनअवेकन होते हैं, धूर्त होते हैं उस टाइम। चालाक लोमड़ी जैसा होता है ना कि हर तकलीफ़ देकर वो खुश होते हैं, तो उस टाइम उनका रूप वो चालाक लोमड़ी जैसा होता है। तो उससे बचिए। अगर आपको पहले ही पता चल गया है आप ट्विन फ्लेम हैं, तो अवॉइड कीजिए, दूर रहिए, इसलिए कि यूनियन नज़दीक नहीं है, बहुत दूर है। वो दूरी पार कीजिए, वो डिस्टेंस कंप्लीट कीजिए, तब वो सुधरते हैं। आप डिस्टेंस कंप्लीट नहीं करोगे तो वो इंसान आपका आपका एक बंगाली में ही कहावत है, हाड़ खाबो मांसो खाबो चामड़ा दिए डुगडुगी बजाबो। इसका मतलब आपका हड्डी खाएगा, चमड़ा खाएगा और फिर आपके चमड़े से फिर ढोलक भी बजाएगा। इतना वो टॉर्चर करते हैं, ठीक है ना? तो बैलेंस रहिए। वो आपसे पैसा भी लेंगे, आपसे इंटीमेट होंगे, सेक्स भी करेंगे। आप हो सकता है पूरी सैलरी उन्हें दे देंगे। सोना भी गिरवी रखता है कोई-कोई ट्विन फ्लेम फेमिनाइन। तो इतने सारे आप वैसे ही आपकी लाइफ में बहुत दुःख होते हैं बचपन से ही। वो दुःख झेल कर आप डीएम तक पहुँचते हो और वो इंसान अत्याचारी राक्षस की तरह आपसे बिहेव करता है। रियलिटी ये है, कार्मिक जैसा बिहेव करते हैं। आप अपने सारे दुःख उन्हें पाकर भूल जाते हो और वो सारे दुःख कम फीके पड़ जाते हैं उनके टॉर्चर के आगे। आपको लगेगा इतना दुःख मुझे किसी ने नहीं दिया जितना इस आदमी ने दिया है। वो सारे दुःख आपकी ज़िंदगी के फीके पड़ जाएँगे, जितना दुःख वो देंगे। तो उससे बचिए। अगर आप अभी-अभी जर्नी में आए हैं, इसलिए कि आजकल मैं रोज़ ही रीडिंग करती हूँ। कोई 2 महीना हुआ है ट्विन फ्लेम जर्नी में आए हुए, कोई 6 महीना, कोई 8 महीना। तो आपकी जर्नी बस स्टार्ट हुई है, तो आपके डीएम आप पर अभी टॉर्चर कर रहे होंगे। टॉर्चर मेंटली, किसी-किसी के फिज़िकली। जब उनको इंटीमेट होने का दिल करता है, आपको इनवाइट करते हैं, भूखे भेड़िए की तरह आपसे सेक्स करते हैं, उसके बाद गायब। फिर जब उन्हें सेक्स की ज़रूरत होती है, फिर आपको कॉल करते हैं। इसलिए कि उन्हें इंसान नहीं चाहिए, उन्हें सेक्स करने के लिए एक बॉडी चाहिए। वो फीमेल हो की बॉडी में हो या मेल की बॉडी में हो, एक ही होता है उनका। मल्टीपल अफ़ेयर में रहना है, वो एक से भूख नहीं मिटती है उनकी, रियलिटी ये है। तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपसे जो प्यार मोहब्बत आपको फ़ील होता है, वो उनकी सोल का फ़ील होता है 5 डायमेंशन में। इसलिए कि सोल तो रियल है, सोल आपकी अदर्स हाफ़ है, वो धोखा नहीं देती है। सारी चालाकी तो ये 3D के इंसान की है, तो बच के रहिए। शादी करना चाहते हैं, कुछ लोग सीरियस हैं, शादी करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देंगे। हो सकता है किसी से सलाह-मशवरा करते हुए नज़र आ रहे हैं, सलाह-मशवरा कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। बंधे हुए हैं, सोसाइटी फ़ियर, समाज का डर, बहुत डरपोक किस्म के इंसान हैं आपके पार्टनर। जितनी फ़ेमिनाइन शेर होती है, वो उतने ही गीदड़ की तरह होते हैं। उनको सब कुछ करना है छुप-छुप के, खुलेआम कुछ नहीं करना है। फ्लर्ट करना है छुप-छुप के, सेक्सुअल प्लेज़र लेना है छुप-छुप के, इंटीमेट होना है मल्टीपल वुमेन या मेन से, मगर वो भी छुप-छुप के। सारी ज़िंदगी के मज़े लेने हैं छुप-छुप के। तो इसलिए जो इंसान इतना छुप-छुप के सब करेगा, खुलेआम कैसे शादी कर ले? तो वही सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि सब कुछ तो छुप-छुपा के किया ज़िंदगी में, किसी को भनक भी नहीं लगी। अब ये कैसे कर लूँ ओपन? तो काफ़ी डरते हुए नज़र आ रहे हैं, रात-दिन डिप्रेशन में हैं। इतने सीधे-साधे इंसान हैं कि डिप्रेशन में भुगत रहे हैं।
हैप्पी फैमिली देखते हैं आपके साथ, मगर अब ये तो छुप छुपा के नहीं हो सकता है, इसीलिए दर्द में है। और आप हो एम्प्रेस की एनर्जी में, सेल्फ लव कर रहे हो, अटेंशन बिल्कुल नहीं दे रहे हो। बहुत से लोग होंगे ऐसे जो अटेंशन नहीं दे रहे हैं, उनको समझ में आ गया है सेल्फ लव में ही कुछ हो सकता है, इसलिए कि उस इंसान के पीछे भाग भाग के देख लिया आपने, माइंड गेम खेलता रहता है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो बैलेंस है, बहुत सी फेमिनाइन बैलेंस है। और कुछ लोग डिसबैलेंस भी हैं, जो लोग जर्नी में नए आए हैं डिसबैलेंस है, जो मिडल में हैं वो डिसबैलेंस होते हैं, गोते खाते रहते हैं, कभी उन्हें कंफ्यूज लगता है, इसलिए कि जो डीएम है उन इन एंड आउट होते रहते हैं, मूडी है, मूड स्विंग करता रहता है और इन एंड आउट होते रहते हैं। कभी उन्हें लगता है कि ये मुझसे प्यार करता है, कभी लगता है ये मेरे से प्यार नहीं करता, इसलिए कि वो मिक्स सिग्नल देते हैं। और मिक्स सिग्नल पाते ही डीएफ कंफ्यूज हो जाती है, चाहे स्टेज फर्स्ट हो या बी मिडल स्टेज हो, ये दोनों स्टेज में कन्फ्यूज़न बहुत होती है, इसलिए कि वो मिक्स सिग्नल देते रहते हैं आपको और आपका दिमाग काम नहीं करता है। तो इस सिचुएशन से निकलने का एक ही तरीका है, 7 चक्र एक्टिवेट कीजिए, मिरर एक्सरसाइज कीजिए, अपने रियल हस्बैंड को प्यार कीजिए। 7 चक्रा होते एक्टिवेट होते साथ ही आप 5D में रोमांस करेंगे अपने रियल हस्बैंड के साथ, जो आपकी ट्विन सोल है। 3D इंसान को भूल जाइए, आप 5D में रोमांस कीजिए। मिरर एक्सरसाइज में मिरर को किस कीजिए, रियल किस, फ्लाइंग किस नहीं, रियल किस कीजिए, मिरर के सामने ड्रेस चेंज कीजिए, इसलिए कि थोड़े दिनों बाद वो आपको अपनी आपकी आंखों से देखने भी लग जाएंगे, तब उन्हें पता चलेगा आप रियल में कितने ब्यूटीफुल हो। आप अपने आप को सोचते हो आप ब्यूटीफुल नहीं हो, जबकि रियल में आप बहुत ब्यूटीफुल होते हो, फेमिनाइन। तो जब वो आपकी आंखों से देखने लगेंगे तब आप ये मिरर एक्सरसाइज ही काम आता है, आपकी ब्यूटी को वो मिरर में देखेंगे और जितनी बार देखेंगे आपको आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, ये सोल मर्ज होने के बाद होता है, उससे पहले नहीं होगा। ये एक्सपीरियंस आपको सोल मर्ज होने के बाद होगा। दिन में 10 बार, 15 बार, 20 बार वो आई लव यू बोलेंगे और मिरर के सामने जाकर जब आप ड्रेस चेंज करोगे या नहाकर आप मिरर के सामने पहुंच जाओ, आपको देखते ही आई लव यू आपको सुनने को मिलेगा। तो ये सब सुनने के लिए ये एक्सरसाइज आपको करना बहुत ज़रूरी है, नहीं करोगे तो बैठे रहो। ओपन अप नहीं होते हैं आपके पार्टनर, फीलिंग्स किसी किसी की बहुत हैं, आपके लिए सीरियस हैं, कुछ लोग सीरियस हैं, ये सबकी अलग अलग एनर्जी है। फर्स्ट स्टेज में डीएम की अलग एनर्जी होती है, मिडिल स्टेज में डीएम की अलग एनर्जी होती है, लास्ट स्टेज में आके डीएम की अलग एनर्जी हो जाती है। उस टाइम वो डीएफ के लिए सीरियस ज़रूर होते हैं, मगर एक्शन लेने के मोड में नहीं होते हैं, इसलिए कि उनकी अटैचमेंट, वो पैसे को पसंद करने वाले इंसान होते हैं, तो वो अटैचमेंट पैसों से भी होती है, फैमिली से भी होती है, वाइफ से भी होते हैं, हस्बैंड से भी होता है, मतलब जो भी अटैचमेंट है उनकी, वो किसी से भी पीछा नहीं छुड़ा पाते हैं। तो इस वजह से वो लटके रहते हैं, वो आखिरी कोशिश तक यही कोशिश करते हैं, अगर डीएफ मर जाए तो यहीं पे रह जाऊंगा, तब ये जर्नी यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। तो किसी बहाने से डीएफ मर जाए और फिर मैं अपने बीवी बच्चों या पति के साथ ही रह जाऊंगा। तो आखिरी दम तक ये कोशिश करते हैं कि या डीएफ ठिकाने लग जाए कहीं पे या मर जाए, तो अपनी फैमिली के साथ मैं रह पाऊँगा। तो मतलब अगर भगवान उनको डंडा मार मार के डीएफ के पास ना भेजें तो अपनी तरफ से वो एक बूंद वाला एफर्ट्स ना डालें, ये रियलिटी है इस जर्नी की। तो इसलिए अगर आप डीएफ देख रही हैं तो अपने आप पे फोकस कीजिए। जो 3D का इंसान आपसे प्यार ही नहीं करता, उसके लिए अपनी एनर्जी क्यों ड्रेन करेंगी आप? ये रियलिटी है इस जर्नी की, कोई रोमांटिक लव स्टोरी नहीं है, कोई रोमांटिक लव स्टोरी नहीं है, ये पेनफुल जर्नी है। जो स्वाद आपने चखा नहीं उसके बारे में मत सोचिए। 7 साल बाद, 8 साल बाद क्या होगा यूनियन के बाद, वो मत सोचिए। रिसेंट फ्यूचर में आपके साथ क्या टॉर्चर होने वाला है वो सोचिए और अलर्ट हो जाइए।
अभी तो कुछ जो लोग सीरियस हैं, अकेलापन फील कर रहे हैं आपके बगैर, दर्द में है आपके पार्टनर, अकेलापन, एम्प्टीनेस, और दूर दूर तक कोई उजाला नज़र नहीं आ रहा। क्यों? दो नाव में सवार हैं, दूर दूर तक उन्हें कोई सहारा, कोई बैसाखी नज़र नहीं आ रही जो उनको अपना कंधा दे दे, सहारा दे दे, उनको उनका दर्द बांट ले। तो ऐसा कोई कंधा मिल नहीं रहा है आपके पार्टनर को। वो अकेले ही घुट रहे हैं, तड़प रहे हैं और रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। स्टक हैं आप लोग, काफ़ी स्टक मुझे दिख रहे हैं, कई सालों से, हो सकता है 5 साल 6 साल, एकदम स्टक हैं, इमोशनल हो रहे हैं। स्ट्रेंथ आएगा फ्यूचर में, मुझे दिख रहा है स्ट्रेंथ आएगा। स्पिरिचुअल लव फील करते हैं आपके साथ कुछ लोग, थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं मगर मिस आपको करते हैं, मगर डिसीजन नहीं ले पाते हैं। दोनों को इक्वल प्रायोरिटी देते हैं, दोनों उनके लिए राधा राधा हैं, दोनों ही हीर हैं उनके लिए, और दोनों ही लैला हैं उनके लिए। आंखों में पट्टी बांध के डिसीजन ले रहे हैं आपके डिवाइन काउंटर पार्ट, मगर डिवाइन टाइमिंग पे निकलेंगे। डिवाइन टाइमिंग बहुत से लोगों का आ रहा है, निकलेंगे चाहे जैसी भी सिचुएशन हो। अभी बेशक दो नाव में सवार हैं, गोते खा रहे हैं, निकलेंगे। डिफरेंसेस चाहे जितनी भी हो, निकल कर एफर्ट्स डालेंगे, मजबूरी में डालें मगर डालना पड़ेगा एक टाइम में आकर उनको, और अपनी दुनिया में आकर समा जाएंगे, ये दिख रहा है, और एक्शन लेंगे। क्यों? उसके अलावा कोई चारा नहीं है। क्यों? आप सेल्फ लव में हो, ब्यूटीफुल हो गए हो, गॉर्जियस हो गए हो, हैंडसम हो गए हो, और आपको खोने का डर, आप अब वो इनसिक्योरिटी फील करते हैं। उनको लगता है आपके पास काफ़ी प्रपोजल हो सकते हैं, और अगर आप सेपरेटेड हो हस्बैंड या वाइफ से, तब उन्हें और इनसिक्योरिटी होती है कि आपको कोई भी पसंद कर सकता है। आप में इतनी खूबियाँ होती हैं, फेमिनाइन एनर्जी में जो होती हैं, मेल हो या फीमेल हो, आप में हज़ारों खूबियाँ होते हैं। डीएम में हज़ारों ऐब होते हैं, रियल में डीएम में हज़ारों ऐब होते हैं। उनको वो किसी ना किसी चीज़ का एडिक्शन होता है, फीमेल का एडिक्शन होता है, वो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर होते हैं उनके। रियलिटी ये है, मैरिड हो या अनमैरिड हो, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर होते हैं। वो हर लड़की पे मरते हैं। गुटखा खाने की आदत होती है, ड्रिंक, स्मोकिंग, हर खराब आदत उनमें होती है, ब्रोथल में जाते हैं। रियलिटी ये होती है उनकी। बहुत फ्रेंड होते हैं उनके, घर में पैर नहीं टिकते हैं। अनमैरिड है तो वो नौकरी भी नहीं करते हैं, झूठ झूठ बोल कर पैसे लेते हैं, इधर से उधार मांगा, उधर से उधार मांगा। तो ये सारे एडिक्शन, ये सब खराब आदतें डीएफ 7 चक्रा एक्टिवेट करके उनको छुड़वाती है, इंसान बनाती है उन्हें। अदरवाइज वो तो जानवर होते हैं, 3D के इंसान। लोगों से मिसबिहेव करना, बदतमीजी करना, ये उनका रियल फेस होता है। जजमेंट, ट्विन फ्लेम डेस्टाइन होते हैं, डेस्टिनी में है। यूनियन का टाइम बहुत से लोगों का नज़दीक है। आपके छोटे से राजकुमार आके या राजकुमारी आके आपको प्रपोज करेंगी, ओपन अप भी होंगी। क्यों? आपके बगैर रहना दुश्वार हो गया है। अब देखते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है। अब आपसे नैना मिला के हार गए हैं। मुझे वो गाना याद आ रहा है, तो से नैना जब से मिले, तो से नैना जब से मिले, बन गए सिलसिले। तो ये गाना सुनिएगा। आपसे नैना नहीं मिलते तो वो थर्ड पार्टी के साथ ही खुश थे। आपने एक, मुझे दिख रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, एक भरे बहुत से लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं। मतलब एक अच्छी खासी उनकी लाइफ चल रही थी, एकदम होता है ना, दरवाज़ा तोड़कर घुस गए, दिल का दरवाज़ा तोड़कर। राइट, आप राइट इंसान तो हो, रॉन्ग टाइम में उनके घर का दरवाज़ा आपने खटखटा दिया, ये वो सोचते हुए नज़र आते हैं। अभी डिवाइन की क्या गाइडेंस है? देख,
डिवाइन ये कह रही है प्रिपेयर हो जाइए। आपके पार्टनर, ये लव रीडिंग है तो गाइडेंस ये है आप दोनों का रिलेशनशिप प्रोटेक्टेड है। तो कई ऐसे सेलिब्रेशन आएंगे। हम जब हमारे घर में कोई सेलिब्रेशन होता है, दरवाजे में वो हिंदू में केले का पेड़ लगाया जाता है दोनों द्वार पर, साथ में आम के पत्ते लटकाए जाते हैं। तो ये डिवाइन की क्या गाइडेंस है? डिवाइन ये बोल रही है आप दोनों का रिलेशनशिप प्रोटेक्टेड है। ऐसी आने वाली कई खुशियां आप दोनों साथ मनाएंगे और घर की दरवाजे पे ऐसी क्यारियां लगाएंगे। और ताज पहनेंगे मतलब आप दोनों का जब यूनियन होगा, लोग आपकी जय जयकार करेंगे, मतलब आपका नाम होगा, बदनाम नहीं होगा। इसलिए कि ट्विन फ्लेम जर्नी में सब कुछ डिफिकल्ट लगता है और बाद में एफर्टलेस सब होता है। आपको आपका सुनाम होगा, पब्लिसिटी होगी, नेम फेम रुतबा बढ़ेगा यूनियन के बाद। तो लोग आपको ताज पहनाएंगे। तो आप खौफ ना खाएं, ना डरें, बस आगे बढ़ें, बदनामी से ना डरें। इसलिए कि ये डिवाइन का हाथ है, ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। आप अपनी मर्जी से आए भी नहीं हो और जा भी नहीं सकते। तो भगवान ने आपके लिए सब कुछ सोच रखा है स्टेप बाय स्टेप। मतलब शतरंज की चाल एक एक बिछी हुई है, जस्ट आपको क्रॉस करना है। भगवान ने आपके लिए सुनहरा भविष्य बना रखा है और तय कर रखा है। कुछ खौफ ना खाएं, बस आगे बढ़े। ये ताज आपको सारी दुनिया ही पहनाएगी जिसका आपको खौफ है, आपको सर आंखों पे बिठाएगी। एक दिन ऐसा आएगा आप लोगों का नेम फेम होगा, पॉपुलर होंगे अपने प्यार की वजह से। ये कार्ड यही बता रहा है। आज की गाइडेंस ये है कि आपके पार्टनर आने वाले हैं और भविष्य का सोच के मत घबराएं, ये बोला जा रहा है। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, आज फायर एलिमेंट्स आया ही नहीं। ये जनरल रीडिंग है। एरीज, लियो, सजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। और अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है। तो पर्सनली ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लिए लोगों के लिए होगा। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस आपके लिए। और वो गाना ज़रूर सुनिएगा, उसमें आपके पार्टनर की एनर्जी होगी। तुमसे नैना जब से मिले